हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी था। मैं एसकेजीटी में पढ़ता हूँ। SKGT is an ideal place to satisfy your curiosity. SKGT में 11th, 12th कॉमर्स, FY BCom, SY BCom, TY BCom, MCom 1, MCom 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा SKGT में। Max PS 1 Standard 6 Class 6 Chapter 1 Basic Concept in Geometry। अभी हम लोग आज करेंगे स्टैंडर्ड 6 का। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट P, A and T are shown in figure। तो लाइन, सेगमेंट, लाइन। तो समझो ये लाइन है A और P। Take 2 point A and B on sheet on paper, ruler and line A। तो तुमको ये बनाना बोला है, ठीक है। We can extend it the both direction edge on paper is the big line and can be long। In mathematics we all say line may be straight line। बराबर है, लाइन क्या होता है? इस तरह का स्ट्रेट लाइन होता है। The first line we drew, मतलब बनाना पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है। तो ये जो ऊपर लाइन भी वाला उसकी ही बात कर रहा है। अभी सेगमेंट क्या होता है? इट वाज अ पीस और अ सेगमेंट और अ लॉन्गर लाइन। मतलब जो ऊपर था वो जितना पेज के अंदर आता था उतना ही बनेगा। डॉट जिधर तक मारा है ना उसको लाइन बोलते हैं। पर जब सेगमेंट की बात होती है, लाइन सेगमेंट की, तो क्या बोल रहे हैं? सेगमेंट ऑफ लॉन्गर लाइन, मतलब लाइन से काफी बड़ा होता है ना सेगमेंट लाइन। सेगमेंट लाइन हैज बीन पॉइंटेड बाय द शोइंग लिमिट इज कॉल्ड एज अ एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट ए बी, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सेग ए बी। सेग मतलब क्या होता है? सेगमेंट, ठीक है। जो लाइन मतलब जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन से बड़ा होता है। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब ये है, बराबर। सेग ए बी इन शॉर्ट, ठीक है। द ए बी इज अ एंड पॉइंट। A line is named by the using small or by using 2 points on line. Line 1, line L, has been showed alongside. Its name is called as a written as a PQ and QP। तो अभी इधर देखो, ये तो समझ में आ गया ऊपर का। हम लोग ने लाइन, सेगमेंट और लाइन, ठीक है। ये जो दिख रहा है तुमको, जो बना के दिया है, ये लाइन दोनों डॉट होता है और लाइन सेगमेंट दोनों साइड में एरो होता है। और रे क्या होता है वो देखो। रे होता है लाइट रे फ्रॉम द टॉर्च। अब बोलेगा सर ये टॉर्च क्या होता है? अभी तुम देखो ध्यान से, तुम्हारा टॉर्च अगर तुम्हारे पास है या तुम्हारे फोन में देखो फोकस है, उसको ऑन करो तो देखा कि तुम्हारा जो फोकस है वो ये साइड में रहेगा। अगर तुम्हारा फोन ऐसा रहेगा तो, है ना। जैसे समझो ये फोन है, इसका फोकस ये साइड ही गिरेगा ना, सामने के साइड। पीछे साइड में थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना। जैसे समझो अभी मैं फोन टेढ़ा कर रहा हूँ, ये बैक साइड है, इधर ये फ्लैश है, तो फ्लैश के ये साइड में ही आएगा ना। तो रे वो साइड होता है जो साइड में आगे जाता है। इसीलिए इधर देखो, तुमने देखा रहेगा कि एक साइड में डॉट दिया है और दूसरे साइड में एरो दिया है। मतलब ये पीछे साइड में उसका इफेक्ट नहीं आता है, आगे साइड में उसका ये आता है। तो यही बोल रहा है, द स्टार्ट पॉइंट द गो फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली डायरेक्शन। बराबर ना। ये जो डायरेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। द स्ट्रेट स्टार्टिंग पॉइंट रे कैन बी ओरिजिन। द पी इज द ओरिजिन, ठीक है। जो पी है इधर पीछे का, वो वहां से इधर शुरुआत होता है, वो बोल रहा है। द एरो हेड द डाउन एंड द क्यू इज द इनफाइनाइट, है ना। ये जो एरो है ये बोल रहा है वो इनफाइनाइट है, कभी खत्म नहीं होता। और द रे पी क्यू, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि रे पी क्यू ही लिखना है। समझो इधर पी है और इधर क्यू है,
ये साइड में एरो के तरफ में क्यू है, इट इज नॉट रीड एज अ क्यू पी। तुम ऐसा अगर उल्टा लिखोगे ना क्यू और पी तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग जाएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो फ्लैश है वो आगे साइड में ही होता है, पीछे साइड में नहीं होता। तो यही रीजन की वजह से हमको दोनों साइड में वैसा नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ वन साइड से ही लिखना है रे के बारे में। ठीक है, चलो अभी ये जो सरफेस दिया है इसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। द सरफेस द फर्स्ट टू पिक्चर आर फ्लैट सरफेस, इनफाइनाइट सरफेस इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड प्लेन। ठीक है, पैरेलल लाइन मतलब वो होता है जो लाइन पैरेलल होता है ना, जैसे एक लाइन, ये ऊपर वाला लाइन ये नीचे वाले लाइन के पैरेलल है, और ये साइड वाला लाइन और ये साइड वाला लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। Which lies same plane does not intersect with the parallel each other। सीधी सी बात है ना, अगर लाइन अगर हमारा ऐसा समझो, ये लाइन है और ये लाइन ऐसा जाके ऐसा 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 जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये इंटरसेक्ट होगा ना, तो मुझे इंटरसेक्ट नहीं करना है। वो बोल रहा है कि ऐसा लाइन है जो कभी आगे जाके मिलने वाला नहीं है, नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, इट्स सेड टू बी पैरेलल ईच अदर, राइट द इंटरसेक्टिंग लाइन एंड द पैरेलल लाइन। तो तुमको बताना है कि कौन से पैरेलल लाइन है, कौन से इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो आज अभी PS1 करते हैं स्टार्ट। चलो देख के बताओ क्या आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पहला डायग्राम दिया है, ध्यान से देख लो। ये O T O P O N O R O S O M। बताओ मैं ये क्या पढ़ा, ये चारों में से नीचे जो आंसर है उसमें से क्या पढ़ा मैं? कोलिनियर पॉइंट पढ़ा, रे पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा कि लाइन पढ़ा? बोलो, याद नहीं आ रहा है क्या? सिंपल तो है, जो मैंने पढ़ा है ध्यान से देखो फिर से। O N O T O S O R O M O P। चलो जल्दी बोलो क्या पढ़ा मैंने? कोलिनियर पॉइंट पढ़ा कि रे पढ़ा कि लाइन सेगमेंट पढ़ा कि लाइन पढ़ा? अरे आप बोलोगे तो ही मेरे को समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा कि तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी बोलो कुछ तो, दोनों जन फास्ट। सेगमेंट नहीं है बेटा, मैंने क्या बोला था कि अगर सेगमेंट क्या होता है जो कभी खत्म नहीं होता है ना, तो मैं कहां से पढ़ रहा हूँ? ओ से पढ़ रहा हूँ, O N। याद है फोकस, फोकस के आगे वाला डायरेक्शन, तो O N O T O S O R O M O P। ये क्या है? रे है। जो भी मैं आंसर पढ़ा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ रे है। तो देखो क्या लिखा है, रो रे, देखो दिखा है इधर, रे O M O O O O। याद आ गया? सिर्फ और सिर्फ O से स्टार्ट हो रहा है ना, ओरिजिन यहाँ से होगा ना रे। चलो कोलिनियर लाइन क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या होता है, जब पॉइंट कंटिन्यूअसली एक के पीछे एक आता है, बैक टू बैक आता है ना, तो इसके अंदर क्या आएगा? RON, एक आ गया ये कोलिनियर पॉइंट, RON। दूसरा क्या है कोलिनियर पॉइंट? MOT बराबर ना, 3 डॉट, वो भी कंटिन्यूस चाहिए। कोलिनियर क्या होता है? जो 3 डॉट होता है लाइन के अंदर वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, है ना। तो इधर ये था RON और इधर था MOT बराबर, बाकी और कौन सा दूसरा है ही नहीं। ठीक है, ये पॉइंट तो समझ के आ गया। अब इसके बाद में क्या पूछा है? लाइन सेगमेंट। चलो अभी बता लाइन सेगमेंट कौन सा है, तू बता। लाइन सेगमेंट थर्ड वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होता है। तो क्या क्या हो सकता है आंसर? RN MT, है ना। और क्या हो सकता है? OT OP, OT नहीं आएगा, MT तो पक्का है, OS, है ना। ये सारी चीजें क्या है? तो देखो सेग MT ये बड़ा वाला, फिर ये सेग RN होगा, ठीक है, फिर सेग OP ऊपर वाला, सेग OS भी होगा, है ना। जो मतलब एरो का मतलब यही होता है जो कभी खत्म नहीं होता है। ये एरो का जो मतलब है, ये जो एरो इधर निकला है बाहर ऐसा, इसका मतलब यही होता है ना कि कभी खत्म नहीं होता, नेवर एंड्स। तो यही जो है, जितने भी ये सब लिख दो तो भी चलेगा, पर उसको लिखना क्या है आगे? सेग। क्या लिखना है आगे आंसर में?
सेगमेंट MT, सेगमेंट RN, सेगमेंट OP। ठीक है, समझ में आ गया। और सिर्फ लास्ट में क्या लिखना है, लाइन। लाइन क्या होता है, ऊपर क्या लिखा था, 2 डॉट वाले, तो 2 डॉट वाले बताओ कितने हैं, M और T और R and N, है ना, M और T और लाइन R and R। ठीक है, R and N और M और T, जो 2 डॉट है वही लिखना है, सिंपल है। फटाफट एक बार देख लेना क्या है। ठीक है, अभी देखो इधर क्या लिखा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए इधर, लाइन L, लाइन AB है, लाइन AB बराबर, लाइन AC ये भी ठीक है, लाइन AD ये भी ठीक है, लाइन BC ठीक है, लाइन BD ये भी ठीक है, लाइन CD। हमको सिर्फ लाइन बोला है ना, तो लाइन तो डॉट से स्टार्ट होता है ना, लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, डॉट से स्टार्ट होता है ना, डॉट टू डॉट, तो डॉट जितने भी उतने लाइन आ जाएंगे। ये लाइन L है, इसके अंदर AB है ना, AC बराबर और AD, ये पूरा तीनों हो गया। उसके बाद में छोटे छोटे भी ले लो, जैसे ये BC हो गया, CD हो गया, है ना पैसा। ठीक है, समझ गया है, सिंपल है। चलो अभी इधर नेक्स्ट देखो क्या है, मैचअप देखो क्या है और बताओ। ये जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर है, अरे ये क्या है बोलो जल्दी। अरे ये अच्छा, सेकंड वाला बताओ क्या है, सेकंड वाला लाइन है, ये क्या है, प्लेन है, ये क्या है, रे है, फर्स्ट वाला क्या है, लाइन सेगमेंट है। कुछ भी एकदम सिंपल तरीके से दिया हुआ है। है ना, अभी इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, क्या क्या है देखो इधर, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, नेम पैरेलल, है ना, कंकरेंट लाइन दिया है, कंकरेंस। तो देखो इधर क्या क्या दिया है, इधर तुमको पता है ना पैरेलल लाइन कौन सा है। अभी अगर ध्यान से देखेगा पैरेलल लाइन, ये वाला लाइन नहीं, ये किसी के पैरेलल, ये वाला लाइन है पैरेलल, देखो P M और ये क्या है Q, ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो P M Q बराबर लिखा है। दूसरा और कौन सा पैरेलल लाइन लग रहा है हम लोग को, ये तो हो गया P M और Q। हाँ, दूसरा ये देखो ये वाला P पैरेलल विथ A, P पैरेलल विथ A। ठीक है, इसके बाद में अभी कौन सा क्या पूछा, दूसरा कंकरेंट, क्या लिखा है, कंकरेंट क्या होता है, कंकरेंट मतलब 3 डॉट वाला ना, तो क्या है वो, लाइन A B C, किधर है ये लाइन AC पे, दूसरा क्या है लाइन P, लाइन Q, किधर है लाइन AD पे। ठीक है, अभी देखा लिखा पॉइंट ऑफ कंकरेंस, कंकरेंस मतलब पॉइंट मतलब क्या हो, 3 डॉट वाले, तो कौन से ACD, और क्या हो सकता है बोलो, पॉइंट A है ना, पॉइंट D। ठीक है, तो यही जगह पे कंकरेंट हो रहे हैं ना, जिधर ये लोग जुड़ रहे हैं, ये जो पॉइंट है जिधर ये तीनों कट होके मिल रहे हैं यही पूछ रहा है, और यही जो जिधर कट हुए हैं वही पूछ रहा है, तो पॉइंट A और पॉइंट D बस कंकरेंस लाइन किधर ज्वाइंट हुए। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, चलो बाय, मैं फिर से तुमको रिजॉइन करता हूँ नेक्स्ट PS के लिए। ठीक है, चलो फिर से रिजॉइन करना, बाय। I hope you like the video. Subscribe the button, press the bell icon, like, comment, share. Subscribe the button, press the bell icon, like, comment, share.